करणी सेना जिला भिवानी द्वारा राजपूत धर्मशाला में भव्य करणी सैनिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश भर से कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष राहुल राणा और युवा शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष नील देव सिंह मुख्य अतिथि रहे। सूरजपाल अम्मू ने IPS वाई पूरण कुमार की मौत को हत्या बताया और कहा कि परिवार की सहमति के बिना न पोस्टमार्टम हो न अंतिम संस्कार। उन्होंने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की। नील देव सिंह ने कहा कि यदि शीघ्र न्याय नहीं मिला तो करणी सेना देश भर में आंदोलन करेगी। सम्मेलन में संगठन की एकता, सामाजिक न्याय और संस्कृति संरक्षण पर भी जोर दिया गया। दिवाली मिलन समारोह का भी कार्यक्रम था, परंतु मन दुखी है, व्यथित है। आज करणी सैनिकों को कहा है कि अन्याय के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध हमको बोलना पड़ेगा। करणी सेना एक राष्ट्रवादी संगठन है और हम चाहते हैं अन्याय के विरुद्ध ये संगठन अपनी आवाज बुलंद करता रहे। तो आज मैंने करणी सैनिकों से कहा है, हरियाणा हो या पूरा हिंदुस्तान हो, जहां भी गलत कार्य हो उसका विरोध करना चाहिए। सर, एक बात करें, चंडीगढ़ के अंदर IPS अधिकारी के द्वारा सुसाइड कैसे किया गया? ऐसा IPS ऑफिसर जिससे मेरा व्यक्तिगत संबंध था, वाई पूरण कुमार, जो ADGP रैंक का अधिकारी था, उनकी हत्या से, मैं हत्या कहूंगा, आत्महत्या नहीं कहूंगा, कि कुछ लोगों ने साजिश करके उस व्यक्ति को मरने के लिए मजबूर कर दिया। और उन साजिशकर्ताओं को, उन दोषियों का नाम वो 8 पन्नों के पेज पर लिख कर गए अपने सुसाइड नोट। मैं उसको डाई डिक्लेरेशन करता। मरने से पहले व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता और वो अपनी सारी बातें लिख कर गया है, इसे डाई डिक्लेरेशन भी कह सकते हैं। आप मुकदमा दर्ज करते हो, चंडीगढ़ पुलिस दर्ज करती है, परंतु उसके अंदर भी शरारत करती है। थाना नंबर 7 के अंदर दोषियों के नाम होने चाहिए, परंतु दोषियों के नाम नहीं है। वहां पर दोषियों को बचाने का काम कर रही है चंडीगढ़ पुलिस। चंडीगढ़ पुलिस के DGP को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आप अपनी हदें पार ना करें। एक आप ही की बिरादरी का व्यक्ति IPS, उसको प्रताड़ित किया गया, IAS IPS लेवल के लोगों ने प्रताड़ित किया है, और आप उसके लिए, उसके खिलाफ, उसकी मौत के बाद भी उसको न्याय नहीं दे रहे। उस व्यक्ति के लिए उसकी धर्मपत्नी मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह के साथ जापान गई हुई थी, राव नरवीर सिंह के साथ, और कई अधिकारी और भी गए हुए थे। आपने उनके आने से पहले एक FIR दर्ज की, वो भी फर्जी की। FIR के अंदर दोषियों का नाम कहाँ है? और अभी तक एक क्या विजेंद्र रोहतक के SP को हटाने मात्र से काम चल जाएगा? अगर एक आम आदमी को SC/ST एक्ट लग जाए तो आप लोग उसका जीना हराम कर देंगे। अगर एक आम आदमी को ये धारा लग जाए तो आप उनको में नहीं रुकने देते। परंतु आज एक अधिकारी, एक IAS अधिकारी ने अपने पति के लिए न्याय मांगने के लिए मुकदमा दर्ज कराया है, और 5 दिन से उनकी लाश का पोस्टमार्टम नहीं हो रहा। मीडिया वाले बोल रहे हैं उनकी डेड बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी है। कैसी भाषा है? एक अधिकारी जिसने सत्यम जैसी बड़ी कंपनी की अपनी नौकरी को छोड़कर, IAS रैंक को छोड़कर IPS ज्वाइन की, हरियाणा सरकार में सेवाएं दे रहा है। मैं इतने सालों से उनको देख रहा हूँ। राजीव अटूरी को क्यों बचा रही है हरियाणा पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस? TVSN प्रसाद को क्यों बचा रही है पुलिस? और केवल क्यों? बाकी लोग पोस्ट पर क्यों बैठे हुए हैं? करणी सेना अमनीत कुमार के साथ है, एक IAS के साथ है। अगर एक IAS संगठन, मैं D सुरेश कुमार को सुन रहा था, वो साथ है, अनेक संस्थाएं साथ है। 31 आदमियों की जो सर्व जातीय कमेटी बनी है, उन्होंने संघर्ष करने का प्रण लिया है। पोस्टमार्टम करो। क्या पोस्टमार्टम? जीतेगी उसके सुख नहीं ली, उसको मरने के बाद तो चैन से रहना। तो भाई करणी सेना उस पीड़ित परिवार के साथ है। ये एक जाति विशेष का विषय नहीं है, मामला नहीं है। एक ADGP रैंक के व्यक्ति की हत्या हुई है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हत्या हुई है, और हत्यारों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। मुख्यमंत्री हरियाणा मेरे मित्र हैं, मुझे उनके ऊपर बहुत गर्व है। नायब सैनी जैसी आपकी पहचान है, आप निर्णय लेने में सक्षम हो, आपको निर्णय लेना चाहिए। और आपने कहा है दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। मैं नायब सैनी की योग्यता के ऊपर सवाल खड़ा नहीं कर रहा, परंतु पर्दे के पीछे से जो खेल खेल रहा है वो व्यक्ति सुन ले, अपने पर्दे के पीछे के खेल कहीं और जाके खेल। ये ADGP हरियाणा पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी की हत्या हुई है, और उसके दोषियों को बचाने वाला खुद भी दोषी होगा। हम नाम अभी ले नहीं रहे उन लोगों को जो पर्दे के पीछे हैं,
अगर हम लोगों ने, करनी सेना ने अपना असली रूप दिखाया तो फिर बात संभाले नहीं संभलेगी। हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, बगैर परिवार के मर्जी के पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए और ना ही संस्कार होना चाहिए। मैं भाई पूर्ण कुमार के मामले में बहुत आहत हूँ, दुखी हूँ, उनको न्याय मिलना चाहिए। और जो व्यक्ति अभी नहीं बोल रहे हैं, जिनको बोलने में शर्म आ रही है या जिनको बोलने से दोषी फंसेंगे, उनको बोलना चाहिए। मैं अनुरोध कर रहा हूँ, चुप बैठने से काम नहीं चलेगा। देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा, पीड़ित पक्ष को न्याय मिलना चाहिए। मैं नहीं कहता वो कौन सी जाति के, मैं नहीं मानता किसी जाति के, IAS IPS की कोई जाति नहीं होती। वो प्रशासनिक सेवा में है, वो भारतीय प्रशासनिक सेवा में हमारी सेवा के लिए आए थे। अगर उनको आप न्याय नहीं दे सकते तो उसको न्याय दो। बहुत दुखी है करनी सेना। करनी सेना आज भिवानी से आह्वान कर रही है, पीड़ित परिवार को न्याय मिले, अन्यथा सड़कों पर हम भी अन्य संगठनों की तरह उतरे। सर, आज पूरे देश भर के अंदर जिस तरह से प्रोटेस्ट, उम्मीद है शाम तक कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस प्रकार से इसमें एक्टिव हैं और स्वयं बारीकी से एक एक चीज को देख रहे हैं। मुख्यमंत्री हरियाणा इस विषय पर बड़ी गंभीर विषय है, इस पर अपना निर्णय लेंगे, सेक्टरों को अपनाएंगे। मेरे को उम्मीद है अगर ऐसा नहीं होता तो फिर करनी सेना अपना ग्रुप दिखाएगी। सभी को नमस्कार, जो आप हमारे इस प्रोग्राम में आयोजन में आए हैं। देखिए जी, ये करनी सेना की तरफ से एक दीपावली मिलन समारोह का आयोजन हमने किया है, भिवानी की टीम ने किया है, जो भिवानी में पहली बार होने जा रहा है। और उद्देश्य क्या है कि हमारे सनातन के लिए हमारी टीम कार्य करती है, समाज के लिए कार्य करती है। समाज में जो भी समस्याएं हैं, किसी भी वार्ड में है, किसी भी गांव में है, क्षेत्र में है, तो उसके लिए हमारे सैनिक कार्य करते रहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि शहर से एक रूबरू होने का भी हमें मौका मिलेगा, और जितने भी हमारे भी नई टीम जुड़ी हैं वो साथ में आके काम करती हैं, तो उनको एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए। तो उससे एक मेल मिलाप भी हो जाएगा, और समाज में जितने भी हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं वे सब हमने इनवाइट किए हैं, वे सब आएंगे, वो सबसे हम दीपावली की शुभकामनाएं देंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे।